इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज जो बात खुदावंद ने मेरे दिल में डाली है वो खुदा की जात के मुतालिक है, और क्योंकि जिस खुदा पर हम ईमान रखते हैं वो कैसा खुदा है हमने आज ये देखना है। लिहाजा आज का हमारा जो मजमून है वो है खुदा और इंसान में फर्क। किस में फर्क है? खुदा और इंसान में फर्क। क्योंकि बहुत सारे इंसान अपने आप को इस दुनिया में खुदा गोया कहते हैं और इंसानों पर ऐसा बर्ताव, ऐसा रख रखाव रखते हैं, ऐसी जोर ताकत और इख्तियार रखते हैं कि गोया वो अपने आप को क्या कहते हैं? मैं क्या हूं? मैं खुदा ही हूं। और ना सिर्फ इस जमीन पर बल्कि तारीख कलीसिया को भी अगर देखें और दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये दावा किया कि मैं खुदा हूं। मैं कौन हूं? मैं खुदा। बहुत सारे लोगों ने दावा किया और उसमें सबसे पहले इब्लीस ने दावा करने की कोशिश की। इब्लीस ने क्या किया? जो बगावत की, यही करना चाहता था ताकि साबित करे कि मैं क्या हूं? खुदा हूं। और उसके बाद हवा को भी यही ख्याल बांध दिया, यही ख्याल दिया कि तुम किसकी मानद हो जाओगे? खुदा की मानद हो जाओगे। लेकिन दोनों का क्या हुआ? एक तो गिराया गया और दूसरा खुदा की हजूरी से निकाला गया। और तारीख कलीसिया में बहुत सारे बादशाह हैं जिन्होंने कहा कि मैं क्या हूं? खुदा हूं। अलेक्जेंडर द ग्रेट, नीरो बादशाह, इन्होंने क्या कहा कि मैं खुदा हूं। इसके अलावा देवी देवता बड़े रोशनी के खुदा हैं, सूरज के खुदा हैं, ब्यूटी के खुदा हैं, खूबसूरती की देवताएं हैं, देवतियां हैं, जिन्होंने क्या साबित करने की कोशिश की कि हम क्या हैं? खुदा हैं। लेकिन आज इसी बात पर गौर करेंगे कि क्या इंसान खुदा हो सकते हैं? और खुदा कैसा है? खुदा और इंसान में क्या फर्क है? ये याद रखें कि हम मसीही जो ईमान रखते हैं, जिस खुदा पर ईमान रखते हैं, वो वाहिद खुदा है, वो पाक खुदा है, वो बेऐब है, वो लाखता है, वो बेमिसाल है, वो लाजवाल है, वो अब्दी और अजली है, और अव्वल और आखिर है, मोतबर है, लसानी है। जिस खुदा को हम मानते हैं, आज के गीत में भी हमने गाया है कि मबूद, क्या गीत है जी? क्या गाया है? मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है। सारे मबूदों में वो क्या है? वो छूता है, वो देखता है, वो मेरी सुनता है। हम ऐसे खुदा पर ईमान रखते हैं जो आसमान पर तख्त नशीन है, और जब जब भी हम दुआ करते हैं तो वो हमारी फरियादों पर कान लगाता है। इसलिए आज जो है थोड़ी देर के लिए खुदा होने के लिए 5 बातें जरूरी हैं। कोई अगर अपने आप को खुदा कहते हैं, उसके अंदर 5 बातें होना जरूरी हैं। सबसे पहली बात है कि वो अजली और अबदी हो। क्या हो? अजली और अबदी हो। और जिस खुदा पर हम मसीही ईमान लाते हैं वो अजली और अबदी खुदा है। उसका ना कोई शुरू है और ना कोई उसका आखिर है। खुदा होने के लिए ये लाजम है कि उसका ना कोई शुरू हो, ना इख्तिताम हो, बल्कि शर्त ये है, ना कोई फरिश्ता, ना कोई मुकद्दस, ना कोई मुकद्दसा, ना कोई पीर फकीर जो है वो अजली और अबदी है। सिर्फ वाहिद खुदा है जो अजली और अबदी है। याद रखें, बाकी सारे क्या है? मखलूक है। क्या है जी? और मखलूक खुदा नहीं हो सकती। मखलूक खुदा नहीं हो सकती और ना खुदा बन सकती है। और सबसे बेहतरीन गवाही हमारे पास खुदा के पाक कलाम की। मुझे यहां पर दीवाने गालिब याद आ रही है, और उन्होंने कहा
न था कुछ तो खुदा था, न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता। न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता। डबोया मुझको होने ने, डबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। उसने खुदा की जात के बारे में ये बात बता दी, लेकिन सबसे मोतबर और सच्चाई और सच्ची गवाही हमें खुदा के पाक कलाम से मिलती है खुदा के बारे में। और आज ज़बूर 90 की जब हमने तिलावत की, उसकी दूसरी आयत में लिखा है, इससे पेशतर के पहाड़ पैदा हुए और जमीन और दुनिया को तूने बनाया, अजल से अबद तक तू ही खुदा था। अजल से अबद, और इसको कहते हैं कदीमुल अयाम के जिदो शुरू भी नहीं होया तो पहले भी कौन सी खुदा था, अजली और अबदी। पहला थिमोथियस उसका पहला बाब उसकी 17वीं आयत में लिखा है, अब अजली बादशाह यानी गैर फामी नादीदा वाहिद खुदा, इज्जत और तमजीद अब्दुल्लाबाद उसी की हो। यसाया नबी इसके बारे में कहता है, खुदावंद इस्राएल का खुदा बादशाह और उसका फिदिया देने वाला रब्बुल अफवाज फरमाता है कि मैं ही अव्वल हूं और मैं ही आखिर हूं, मेरे सिवा कोई खुदा नहीं है। लिहाजा मसीही जिस खुदा पर ईमान रखते हैं वो अजली और खुदा होने के लिए ये बात होना बड़ा जरूरी है। तो क्या कोई इंसान अजली और अब्दी है? सारे पैदा हुए और सब ने मर जाना। जितनों ने दावे किए वो पैदा हुए और मर गए हैं, मिट गए हैं, सफा हस्ती से खत्म हो गए हैं। इसलिए सिर्फ और सिर्फ वाहिद खुदा है जिस पर हम ईमान रखते हैं, वही अजली और अब्दी। ठीक है जी, पहली बात याद रखने के खुदा होना से पहली गल ये कि वो अजली ते अब्दी हो, अजली और अब्दी। दूसरी बात, वो ला तब्दील खुदा हो, है जी। क्या हो? ला तब्दील। सारे मिलके बोलो जरा, क्या हो? वो ला तब्दील खुदा हो। और एक खुदा के लिए ला तब्दील होना बड़ा जरूरी है। उसकी जात बदल नहीं सकती। हम दुनिया में देखें, डेजिग्नेशन बदलते रहते हैं। कैसे बदलते हैं? स्टूडेंट से टीचर, टीचर से फिर अगर कोई ज्यादा पढ़ा है तो उससे उतला रैंक। लेकिन ये खुदा है, इसका रैंक नहीं बदलता, बल्कि वो अबद से लेकर आखिर तक क्या है? खुदा ही है। वो ला तब्दील है। देयर इज नो चेंजिंग इन द गॉड। उसकी पर्सनैलिटी में वो शुरू से खुदा है, वो अबद तक जो है वो खुदा रहेगा और ना उसकी जात में कोई तब्दीली आ सकती है। इसलिए वो अपने फैसलों में भी जब वो फैसले करता है तो पछताता नहीं है। वो जब फैसले करता है तो पछताता नहीं है। और वो खुदा था, खुदा है और खुदा रहेगा। इसलिए इंसानों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रैंक्स और उनके डेजिग्नेशन बदलते रहते हैं, लेकिन वो खुदा ही रहता है। उसका फैसला बरहक है, सच्चाई पर है, इंसाफ से है, मोहब्बत से है, रहम से है, और वो फैसले अपनी मर्जी से करता है, कोई उसको रोक नहीं सकता। इसलिए कहते हैं वो ला तब्दील खुदा है। सवाल पैदा होगा जी, बाइबल में तो कई दफा उसने अपना फैसला बदला, कई दफा फैसला, लेकिन ला तब्दील का मतलब है कि उसकी हस्ती जो है वो खुदा ही रहती है। और जब वो फैसला करता है तो उसको कोई रोक नहीं सकता। अपनी मर्जी से अगर उसने बदलना है तो बदलेगा। ठीक है, ये मतलब है ला तब्दील का। और कलाम मुकद्दस कहते हैं, मलाकी उसका 3 बाब 6 आयत में लिखा है कि मैं खुदावंद ला तब्दील खुदा हूं। मैं खुदावंद ला तू, क्योंकि मैं ला तब्दील हूं। ए बनी यकूब तुम नेस्त नहीं हुए। और यकूब 1 बाब उसकी 17वीं आयत में लिखा है, हर अच्छी बख्शिश, हर कामिल इनाम ऊपर से है और नूरों के बाप की तरफ से मिलता है, जिसमें ना कोई तब्दीली हो सकती है। इसलिए उसको कहते हैं कि ला तब्दील खुदा है। ठीक है, इसलिए। लेकिन दुनिया के खुदा क्या करते हैं? कल मेरा फैसला हो, उसी पे आज मेरा फैसला। दुनिया के खुदा ये कहते हैं।
इसलिए दुनिया खुदा के मेयार पर नहीं आ सकती और ना दावे कर सकती है कि मैं खुदा हूं। ठीक है। दूसरी बात क्या है, खुदा होने के लिए जरूरी है कि वो ला तब्दील हो, अपने वादों में सच्चा हो, और अगर उसने तब्दीली करनी है तो वो अपनी मर्जी का मालिक। तीसरी बात याद रखें, किसी को खुदा होने के लिए जरूरी है कि वो कादर मुतलक हो। क्या हो? कादर मुतलक हो। कादर मुतलक का मतलब है कि वो जो चाहता है करके रहता है, कोई उसको रोक नहीं सकता। कुदरत उसके हाथ में है और वो खुद ही जो है इन बातों को बदल सकता है। और देखें उसकी कुदरत कैसी है। तख्लीक में चले जाएं, उसने कह ही दिया तो चीजें क्या हो गई? वजूद में आ गई हैं। वो हस्त से जो नेस्त है, नेस्त से वो क्या कर देता है? हस्त कर देता है। लेकिन दुनिया के खुदा कैसे बनाते हैं? पहले से चीजों को इस्तेमाल करके डिस्कवर करते हैं और फिर इन्वेंशन करते हैं। लेकिन जो कादर मुतलिक है वो कुछ भी नहीं होता तो कह देता है रोशनी हो जा, तो रोशनी हो जाती है। इसलिए कुदरत जो है, कादर मुतलिक होना तीसरा सबूत है खुदा के लिए। और खुदा का बंदा यूब कहता है, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है, तू सब कुछ कर सकता है। मेरे अजीजों, हवा, पानी, चरिंद परिंद उसका हुक्म मानते हैं, बीमारियां उसका हुक्म मानती हैं, वबाएं उसका हुक्म मानती हैं, आफतें उसका हुक्म मानती हैं। और यर्मिया कहता है, मैं खुदावन तमाम बशर का खुदा हूं, क्या मेरे लिए कोई काम जो है वो मुश्किल है, दुश्वार है? हरगिज नहीं, क्योंकि वो सब कुछ कर सकता है, कादर मुतलिक जो है। इसलिए मसीही हम जो ईमान का अकीदा पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या ईमान रखते हैं? मैं ईमान रखता हूं खुदा, खाली खुदा ते नहीं बल्कि कादर मुतलिक खुदा। तो खुदा होने के लिए कादर मुतलिक होना जरूरी है। दुनिया के खुदा कादर नहीं है, कादर नहीं है। चौथी बात, हर जगह हाजिर होना। एक खुदा के लिए जरूरी है कि वो हर जगह पर हाजिर हो। एक ही वक्त में सब जगह हो जाना, ये खुदा का काम होता है। वो एनीवेयर एनी टाइम ही इज देयर, हर जगह मौजूद है। लेकिन इंसान जो है वो वक्त की कैद में है, वो जगह की कैद में है और वो उम्र की कैद में है। इंसानी खुदा तीन चीज़ों की कैद से होएगा, वक्त, जगह और उम्र। ये तीनों में वो कैद होगा। लेकिन आसमानी खुदा जो है वो हर जगह मौजूद है, वो एक ही वक्त में सारी जगहों पर हाजिर है। और एक खुदा के लिए, और किड्डा सोना सी ज़बूर गाने, मैं चढ़ जावा जे आसमाना दे उत्ते ते उत्थे भी तू है, बिछावा बिस्तरा जे पताल दे विच तो उधर भी तू है, तेरी रहनुमाई है। ये है खुदा की पहचान। तो मेरे अज़ीज़ों, इसलिए हर जगह वो मौजूद है। वो इंसान नहीं कर सकता, वो सिर्फ आसमानी खुदा कर सकता है। पांचवी और आखिरी बात करूंगा, अलीम कुल होना खुदा का काम है। क्या होना? अलीम कुल, सारी बातों का जो है उसको इल्म है और इल्म उसी से फूटते हैं। वो तमाम अलूम का मंबा है। और न सिर्फ वो अलूम का मंबा है बल्कि तेरी और मेरी दिल की बातों को भी जान सकता है, दिल की बातों को। और आज की तिलावत में क्या पढ़ा कि ऐ मेरे बेटे सुलेमान, मेरे बाप के खुदा को क्या कर? पहचान, और पूरे दिल और रूह से उसके पीछे हो, उसकी इबादत कर, क्योंकि खुदावन सब दिलों को जांचता है और जो कुछ ख्याल में आता है, जो कुछ तुसी सोच दे ओदा भी उन्हें पता है। इसीलिए उसको कहते हैं अलीम कुल। ज़बूर 94 उसकी 11वीं आयत में लिखा है, खुदावंद इंसान के ख्यालों को क्या करता है? जानता है। हम अक्सर दुआ में ये जुमला दोहराते हैं कि तू मेरे दिलों और गुर्दों को जान लेता है।
एक खुदा होने के लिए जरूरी है कि वो आपके मुस्तकबिल, आपके माजी और आपके हाल को जानता हो। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदावंद की आंखें सारी जमीन पर फिरती हैं ताकि उनकी इमदाद में जिनका दिल उसकी तरफ माइल है अपने तैं कवि रखा। तो लिहाजा कोई फरिश्ता नहीं, कोई जादूगर नहीं, कोई तोता नहीं, तो कोई टेवे लान वाले तुम्हारे मुस्तकबिल नहीं दस सकता। सिर्फ अलीमे कुल कौन है? खुदा है, खुदा है। कोई पीर फकीर नहीं बता सकता आपके हालात और ना ठीक कर सकता है, सिर्फ खुदा ही है आपके हालातों को ठीक करता है। और ये ऐसी सिफात हैं, अब बात जरा ध्यान से सुनिएगा, ये 5 सिफात सिर्फ और सिर्फ खुदा के अंदर है। ठीक है? किसके अंदर है? जो उसने इंसानों में नहीं बांटी। जब हम पढ़ते हैं कि उसने इंसान को अपनी छवि पर बनाया तो उसने चंद सिफात इंसानों में भी बांटी। और वो कौन सी सिफात हैं? पाक है। अगर खुदा पाक है तो उसने कहा है कि आप भी पाक बनो। इसका मतलब है उसने हमें पाक बनने की सिफ्त अता कर दी है। अगर खुदा रहीम है तो उसने हमें भी कह दिया कि तुम भी एक दूसरे पर रहम करो। ये सिफ्त उसने मुझ में और आप में भी डाली है ताकि हम रहम करें। खुदा मोहब्बत है तो उसने क्या कहा? एक दूसरे से मोहब्बत किया करो। खुदा वफादार है और खुदा मेहरबान है, वो नेक है, वो सच्चा है, वो नूर है और जलाली है, कामिल है, आदिल है। ये सारी सिफात मुझ में और आप में भी रखी। लेकिन याद रखें कि कामिल जो है इन सारी सिफात में सिर्फ और सिर्फ कौन है? खुदा है। हम कामिल नहीं हैं इन सारी सिफात में। हम भी कभी गिरते हैं, कभी उठते हैं, लेकिन मेरे अजीजों उसने चंद सिफात जो हैं वो हम में रखी कि पाकीज़गी की तरफ। कामिल तौर पर खुदा ही है, लेकिन हमें भी उसने कहा है कि कामिल बनो, पाक बनो, मोहब्बत रखो। और कामिलियत की तरफ भी उसने कहा कि कामिल बनो। इसलिए इंसान और खुदा में फर्क नजर आया। ठीक है कि इंसान खुदा नहीं हो सकते, क्योंकि खुदा होने के लिए ये 5 बातें बड़ी जरूरी हैं।